पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल के बाद बड़ी इकोनॉमिक्स क्राइसिस थमने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े कराची पोर्ट को लेकर यूएई के साथ महज 4 दिन में एक कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया है, जो 50 साल के लिए डील हुई है। इसके तहत यूएई की 2 कंपनियां 1.8 करोड़ रुपए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगी। माना जा रहा है कि इमरजेंसी फंड जुटाने के लिए पाकिस्तान की ये एक कवायद है। इसके अलावा पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से निमटने के लिए कई अहम फैसले भी ले रहा है, मगर हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा है। आज बात इसी पर करेंगे। पाकिस्तान बराए फरोख्त बहस का आगाज करें, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान कराची पोर्ट के टर्मिनल यूएई को गिरवी रखवाने जा रहा है। केपीटी का कंटेनर टर्मिनल अबू धाबी पोर्ट्स चलाएगा। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस काफी तेजी से बढ़ रही है और यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े कराची पोर्ट को लेकर यूएई के साथ एक कंसेशन एग्रीमेंट पर दस्तखत किया है, और वो भी बिजली की रफ्तार से सिर्फ 4 दिन में ये बड़ी डील की गई है। पाकिस्तान कराची पोर्ट के टर्मिनल यूएई को गिरवी रखवाने जा रहा है ताकि वो आईएमएफ को कॉन्फिडेंस में ले सके और बेल आउट पैकेज भी ले सके। पाकिस्तान और यूएई में ये डील 50 साल के लिए हुई। इसके तहत यूएई की 2 कंपनियां 1.8 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगी। टेस्ला जैसी कंपनी है और जो वहाँ पे इन होने जा रही है। दुनिया के अंदर कंट्रीज है, मैंने आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जो ये मोदी प्राइम मिनिस्टर है। कराची पोर्ट साउथ एशिया के सबसे बड़े पोर्ट में से एक माना जाता है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे मसरूफ पोर्ट भी है। ये बंदरगाह करीब 11.5 किलोमीटर लंबा है। यहाँ कुल 33 बर्थ हैं, जिसमें 30 ड्राई कार्गो और 3 लिक्विड कार्गो बर्थ हैं। बर्थ का मतलब उस प्लेटफॉर्म से है जहाँ जहाज को खड़ा किया जाता है। पाकिस्तान के कुल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में करीब 60% हिस्सेदारी कराची पोर्ट की है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने इस पोर्ट को बेचने का फैसला किया है। टेस्ला का एक नाम लोकल नाम नहीं है, एक बहुत लग्जरी गाड़ी में आता है और कंप्यूटराइज गाड़ी है, और आप उसको देख के खुद आपका दिल करेगा यार क्या कमाल की गाड़ी है टेस्ला की। तो वो टेस्ला जैसी कंपनी अगर टोटली मेड इन इंडिया होगी तो इंडिया तो ज़ाहिर बात है पहले भी वहाँ इन्वेस्टर आने को तैयार है। इन्वेस्टर की बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ी एक मार्केट देखी जा रही है इंडिया। तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है, इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम अपने उसके मुकाबले में अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो दिन ब दिन यहाँ से जो इन्वेस्टर है आने की बजाय जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है, जैसे कि एक शेल जैसी कंपनी है, वो यहाँ से जाने को जा चुकी है। और रिसेंटली अगर बात करें सुजुकी जैसी कंपनी भी यहाँ से अपना सेटअप शट डाउन कर चुकी है। पाकिस्तानी हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 महीने में इकोनॉमिक क्राइसिस से निमटने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें पाकिस्तान के पीएम ने अपने वुज़रा और मुशीरों को इकोनॉमी क्लास में सफर करने को कहा। लग्जरी कारों के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी गई। तनख्वाह का कुछ हिस्सा सरकारी खजाने में जमा करने को कहा गया। सरकारी दफ्तर के खर्च में 15% कटौती के हुक्म दिए गए। हुकूमत ने आम आवाम पर टैक्स में इजाफा 17% से बढ़ाकर 25% कर दिया। पेट्रोल डीजल पर भी टैक्स बढ़ा दिए गए। साथ ही चीन पर डिपेंडेंसी भी बढ़ाई गई है। पाकिस्तान और ईरान की सरहद पर 6 बॉर्डर मार्केट बनाए गए ताकि पाकिस्तान के कारोबार में इजाफा हो सके। पाकिस्तान पर डिफॉल्ट होने का खतरा है। ऐसे में वजीर आजम शहबाज शरीफ फ्रांस से मदद मांगने के लिए पहुंचे हैं। शहबाज का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातें कर रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। ये सब कुछ तब हो रहा है जब पाकिस्तान की IMF डील पूरी होने की मियाद 30 जून को खत्म होने वाली है।